तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट विद जीनत हसन में। जी हाँ, आपके लिए आपकी डिमांड पर हमने ये नया चैनल बनाया है जिसमें हम CSIT के सब्जेक्ट के लिए, ग्रेजुएट के लिए, डिप्लोमा, ITI सभी स्ट्रीम के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आते रहते हैं। बेसिकली हमारी जो कोशिश है वो गवर्नमेंट सेक्टर और MNCs जो टॉप MNCs हैं उनकी जॉब पोस्ट के बारे में उनकी डिटेल आपको बताना रहती है। तो आइए देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी वैकेंसी आई हुई हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जी हाँ, नाम सुन के बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई सारी वैकेंसीज़ निकाली हैं, लगभग 300 प्लस वैकेंसीज़ यहाँ पर ऑफ़र हो रही हैं। किन के लिए ऑफ़र हो रही हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैक्सिमम एज क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सब देखेंगे वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, उसी के बाद कोई कमेंट्स कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कौन सी जॉब ऑफ़र हमारे लिए आई हैं AAIA के द्वारा, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेम ऑफ द पोस्ट पर डायरेक्ट ये जो रिक्रूटमेंट की लिंक है, आपको जो PDF मैंने डाउनलोड किया है इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। और डिटेल नोटिफिकेशन हम पहले कवर करते हैं। देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट है मैनेजर फायर सर्विस, मैनेजर टेक्निकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रैफिक, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशन, जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल, ये सारी पोस्ट हैं। अब इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। मैनेजर फायर सर्विसेज के लिए है BE BTech, डिग्री इन फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपको, वर्क एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव कैडर इन द फील्ड ऑफ फायर सर्विसेज। मैनेजर टेक्निकल की अगर हम बात करें तो इसके लिए भी BE BTech, डिग्री इन ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल के होना चाहिए। 5 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस इसके लिए भी मांगा गया है। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट फॉर गुड्स, सर्विसेज, इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा में। टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें, नंबर 1 जो पोस्ट है मैनेजर फायर सर्विस के लिए 11 है और मैनेजर टेक्निकल के लिए 2 है। ठीक है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रैफिक एयर कंट्रोल, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 264 पोस्ट हैं। 107 जो है वो अनरिजर्व के लिए, जनरल वालों के लिए, EWS 26, OBC 72, SC 40, ST 19। तो ये वाला सेक्शन बहुत सारे बच्चों के लिए कवर हो रहा है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, और इसमें जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो भी मुझे लगता है सभी के पास होने वाली है। बहुत मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कवर करेंगे। बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस, BSc, यानी BSc अगर आपने मैथ्स, फिजिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट, BSc कंप्यूटर हो अगर आपका, लेकिन मैथ्स फिजिक्स हो साथ में, और BSc केमिस्ट्री के साथ मैथ्स फिजिक्स हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc साइंस वाले इसमें बेसिकली जिनके पास 2 ये सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स मैथ्स और प्लस कंप्यूटर हो या केमिस्ट्री हो या एनी अदर सब्जेक्ट हो, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए BSc में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है बच्चों, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नो एक्सपीरियंस इज़ एसेंशियल, बहुत सारी पोस्ट है, इसमें आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। 264 पोस्ट टोटल यहाँ पर बताया जा रहा है। बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है। बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग BE किया है आपने अगर किसी भी डिसिप्लिन में, यानी कि BE आपने कोई भी ब्रांच में किया हुआ हो, और फर्स्ट ईयर में मुझे लगता है फिजिक्स और मैथ्स तो सभी लोग पढ़ लेते हैं, तो आपका BE किसी भी ब्रांच में हो, BE इलेक्ट्रॉनिक्स हो, BE आपका मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, कंप्यूटर हो, किसी भी ब्रांच में हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, टोटल 264 पोस्ट, बहुत बार मैं कह रही हूँ, इसमें आप ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। बहुत अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, पक्की नौकरी है। 60,000 से प्लस आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर जाएगी, तो जल्दी से इसमें अप्लाई कीजिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशन में किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं। ग्रेजुएट इन साइंस एंड MBA ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है साइंस सब्जेक्ट के साथ
और आपका MBA है 2 साल का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, या आपके पास इंजीनियरिंग है बी किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। 83 टोटल पोस्ट हैं, इसमें भी काफ़ी पोस्ट बताई जा रही हैं, 83 पोस्ट हैं टोटल। और इनका जो क्लासिफिकेशन दिया गया है 35 अनरिजर्व के लिए, फिर 8, 21, ये आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल की अगर हम बात करते हैं तो BTech डिग्री इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल, इसमें भी आपको कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये क्वालिफिकेशन रख रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जो बच्चे आपके फ्रेंड हैं जो BTech कर रहे हैं मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में, क्योंकि अगर आप बी के स्टूडेंट हैं तो कुछ बहुत सारे बच्चों को जानते होंगे, तो ये वीडियो उनके लिए आप शेयर कर दीजिए। नो एक्सपीरियंस इज़ एसेंशियल, 8 टोटल पोस्ट हैं। तो हमने देख लिया हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर ऑफ़र हो रही हैं। मुझे लगता है डिटेल हम देख चुके हैं कि हम कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राइट, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जॉब का जो एज लिमिट है वो क्या है। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं एज लिमिट मैक्सिमम 32 ईयर्स, 30/11/2020 को काउंट होगी आपकी, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 ईयर्स, जिसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया था उसमें 27 ईयर, और जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है उसमें 32 ईयर्स। ठीक है, फिर जो एज रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी वाइज वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 10 ईयर्स फॉर PWD, 5 ईयर्स फॉर ST/SC, 3 ईयर्स फॉर OBC, राइट, और 5 ईयर्स फॉर ऑल कैंडिडेट हु हैड ओरिजिनली बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिस। तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन किन किन को दिया जा रहा है, ये वाला पॉइंट आप डिटेल में देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। अब आपको सैलरी देख, जैसा कि मैं आपको कह रही थी बहुत अच्छी सैलरी ऑफर हो रही है। देखिए मैनेजर के लिए है 60,000 से लेके 1,80,000 तक है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है 40,000 से लेके 1,40,000 तक आपका रिन्यूमरेशन या सैलरी आपका बनेगा। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जल्दी से आपको अप्लाई कर देना चाहिए और बच्चों का सिलेक्शन हो भी जाएगा। देख लेते हैं हमें कैसे अप्लाई करना है और इसकी डेट क्या है। ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट द कैंडिडेट शुड इंश्योर एलिजिबिलिटी, जो क्राइटेरिया दिया गया है वो डिग्री आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका, फिर इंटरव्यू होगा आपका, फिजिकल मेजरमेंट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा, वॉइस टेस्ट होगा जो भी एप्लीकेबल होगा, तो ये सब होंगे। उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर बाकी सब बातें तो आप नोट कर ही लेंगे। सीधे हम आते हैं अपने अगले सेक्शन में, कैसे आपको अप्लाई करना है और फीस क्या है, हाउ टू अप्लाई। तो हमें कैसे अप्लाई करना है, अगर हम इसकी बात करें तो हमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। सभी एप्लीकेशन आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही मंगवाई जाती हैं। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक अवेलेबल ऑन। लिंक कहाँ मिलेगी आपको, हमारे डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगी, साथ में www.aai.aero अंडर द कैरियर टैब पर आपको लिंक मिलेगी। अगर आप लिंक फाइंड करने में अनेबल हैं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तो प्रोवाइड करा ही रही हूँ, और अगर ओपन नहीं होती है तो भी बताइएगा, तो हम आपको और भी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा देंगे। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन तो जैसा कि पता ही है रिजेक्ट हो ही जाती है। कैंडिडेट शुड हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होगा आपका, इसलिए ये होना चाहिए आपके पास। आपके पास और क्या क्या होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। ठीक है, और आपने स्कैन कॉपी ऑफ लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, है ना। और आपके पास जो सर्टिफिकेट है EWS वगैरह का, ST/SC OBC का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये भी सब स्कैन होना चाहिए, तो आप अपलोड कर दीजिएगा इसको। कैंडिडेट आर एडवाइज टू नॉट टू रिस्पॉन्ड द एडवर्टाइजमेंट अपीयरिंग इन एनी न्यूज़पेपर, वेबसाइट, मोबाइल एक्सेट्रा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन के लिए है, आपको कोई पेपर ऑफलाइन आपको भेजना नहीं है, आपको सिर्फ ae.aero के थ्रू ही अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें थोड़ी सी ज़्यादा है बच्चों, लेकिन बहुत सारी पोस्ट भी तो हैं, हमें अप्लाई कर देना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस 1000 है, अनरिज़र्व के लिए थोड़ी सी ज़्यादा है। ST/SC
फीमेल कैंडिडेट हैव टू पे ओनली 170। तो फीमेल के लिए बहुत अच्छी बात है कि या फिर आप कैटेगरी हो ST SC रख रहे हो तो आपको 170 देना है, या फीमेल कैंडिडेट हो, फीमेल यानी अनरिजर्व भी होंगी तो सिर्फ आपको 170 रुपीज़ लगने वाली है। और PWD और however PWD apprentices who have successfully completed 1 year of apprenticeship training in AIR are exempted from payment of any fee। इस तरीके से अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है AAI में तो आपको कोई भी फ़ी नहीं लगने वाली है। फ़ी आपको पेमेंट करना है ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, तो सब कुछ ऑनलाइन करना है आपको। अगर कोई दिक्कत आती है फॉर्म भरने में तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। ठीक है, तो फोटोग्राफ और इमेज का यहाँ पे साइज़ दिया गया है, ये साइज़ आप नोट कर लीजिए। 20 to 50 KB, 10 to 20 KB जनरली यही साइज़ रहता है। ठीक है, और जो अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा और फिज़िकल जो भी टेस्ट है वो होगा, और आपका सिलेक्शन समझो पक्का है। ठीक है, आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रही हमारा डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं आपको बता रही हूँ। और आपको कोई भी दिक्कत आती है अप्लाई करते समय आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करे बगैर नहीं जाइएगा, वीडियो को एक लाइक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।